तो चलिए आज एक अजीब सी गुत्थी सुलझाते हैं। एक ऐसे स्कूल की कहानी जो बाहर से देखने में तो एकदम परफेक्ट था, पर अंदर ही अंदर खाली होता जा रहा था। और इसका जो हल निकला ना, वो इतना आसान था कि आप भी सुनकर हैरान रह जाएंगे। कभी सोचा है कि एक बढ़िया स्कूल मतलब जहां सब कुछ एकदम सही हो वो फेल कैसे हो सकता है? ये एक ऐसी पहेली है जिसका जवाब आज हम मिलकर ढूंढेंगे। तो ठीक है, चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं। कहानी शुरू होती है सनराइज स्कूल से, जहां ना एक बड़ी अजीब सी परेशानी थी। जरा सोचिए, सनराइज स्कूल एक ऐसी जगह जहां दीवारों पर बच्चों की आर्ट वर्क लगी है, टीचर्स एकदम पैशन से पढ़ा रहे हैं और क्लासरूम बिल्कुल रोशनी से भरे हुए। पहली नजर में तो भाई सपनों का स्कूल लगता था। लेकिन इस परफेक्ट पिक्चर के पीछे ना एक गहरी चिंता छुपी हुई थी। हर साल एडमिशन्स की गिनती लगातार गिर रही थी। स्कूल के मालिक मिस्टर रेड्डी, उनकी तो रातों की नींद उड़ गई थी, बस यही सोचते सोचते कि आखिर गड़बड़ हो कहां रही है। तो मिस्टर रेड्डी ने सोचा, बस अब इस रहस्य की जड़ तक पहुंचना ही होगा। और उन्हें जो मिला ना, वो काफी चौंकाने वाला था। 3 ऐसी गलतियां जो स्कूल को धीरे धीरे अंदर से खोखला कर रही थी। और वो 3 गलतियां क्या थी? पहला, कम्युनिकेशन में कमी। दूसरा, रिस्पॉन्स देने में देरी। और तीसरा, कोई फॉलोअप ही नहीं। सुनने में तो काफी आम सी बातें लगती हैं ना, पर चलिए देखते हैं कि इनका असर कितना गहरा था। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती, कम्युनिकेशन गैप। मतलब सोचिए, स्कूल में एकदम शानदार आर्ट क्लास थी, एक रोबोटिक्स लैब थी, लेकिन पेरेंट्स को इसके बारे में पता ही नहीं था। सोशल मीडिया पर कोई अपडेट नहीं, वेबसाइट पुरानी हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे स्कूल अपनी ही कहानी किसी को सुनाना ही नहीं चाहता। फिर आती है दूसरी गलती, स्लो रिस्पॉन्स। अब जरा एक पेरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, अपने बच्चे के फ्यूचर को लेकर कितने एक्साइटेड होंगे, है ना? स्कूल को फोन किया और कोई जवाब नहीं, एक मैसेज भेजा और घंटों तक कोई रिप्लाई नहीं। कैसा लगेगा? यही ना कि स्कूल को कोई परवाह ही नहीं है। और फिर आई तीसरी और शायद सबसे बड़ी गलती, कोई फॉलोअप नहीं। पेरेंट्स आते थे, स्कूल देखते थे, इंटरेस्ट दिखाते थे, और उसके बाद बस सन्नाटा। ना कोई रिमाइंडर कॉल, ना कोई मैसेज। ऐसा था जैसे स्कूल खुद कह रहा हो, हमें आपकी जरूरत नहीं है। और वो पेरेंट्स कहाँ गए? वो सीधे दूसरे स्कूल के दरवाजे पर पहुंच गए। अच्छा, तो जब ये गलतियां सामने आ गईं, मिस्टर रेड्डी ने एक बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल स्ट्रैटेजी अपनाई। चलिए देखते हैं कि ये बदलाव आया कैसे। तो सल्यूशन क्या था? बिल्कुल सिंपल। जैसे कि प्रॉब्लम्स थीं, जहां पहले खामोशी थी, अब वहां रेगुलर अपडेट्स आने लगे। जहां पहले लोगों को इंतजार करना पड़ता था, वहां अब तुरंत जवाब मिलने लगे। और हर इंक्वायरी के बाद एक फ्रेंडली फॉलोअप कॉल या मैसेज। बस इतना सा ही बदलाव किया। और इसका नतीजा? भाई वो तो किसी जादू से कम नहीं था। अगले ही साल जो क्लासरूम खाली पड़े थे ना, वो फिर से बच्चों की हंसी से गूंजने लगे। एडमिशन्स की लाइन लग गई। लेकिन देखिए, सनराइज स्कूल की ये कहानी सिर्फ एक स्कूल की कहानी नहीं है। इसमें एक ऐसा सबक छिपा है जो हर बिजनेस के लिए, हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, हम सबके लिए मायने रखता है। तो फिर इस पूरी कहानी से हमें सीख क्या मिलती है? बस यही कि कभी-कभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन छोटे छोटे बदलावों में छिपा होता है। सनराइज स्कूल के लिए बेहतर कम्युनिकेशन, फास्ट रिस्पॉन्स और एक सिंपल सा फॉलोअप, बस यही वो 3 चाबियां थीं जिन्होंने कामयाबी का ताला खोल दिया। और यही बात हमें इस सवाल पर लाकर खड़ा करती है, हमारे अपने काम या जिंदगी में ऐसी कौन सी छोटी छोटी कमियां हैं जिन्हें अगर थोड़ा सा सुधार लिया जाए तो उसके नतीजे बहुत बड़े और शानदार हो सकते हैं।